Hello everyone. So today we are going to start our new topic, that is exponent and power. So in this particular section we will discuss what is exponent. Firstly we will discuss what is exponent and then what is power. Basically both are same, exponent और power both are same. तो firstly we will know what is power. तो अगर हम लोग इसको एग्जामिन करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 3 टू द पावर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो ये जो हमारा नंबर कहलाएगा 4, ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट कहलाएगा या फिर क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। तो दैट मीन्स करने का मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या किए, यहाँ पे 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किए, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किए, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किए हैं। तो दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना हो गया, 4। तो एक्सपोनेंट और पावर करने का मतलब क्या है, एक्सपोनेंट और पावर करने का मतलब ये हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर को हम लोग कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वही चीज़ तो यहाँ पे बताया हुआ कि द पावर ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का पावर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इट इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ टाइम्स इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड। उसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं या फिर उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। जैसे आज फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर यहाँ पे 5 टू द पावर 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमारा 5 वो बेस कहलाएगा, 5 हमारा बेस कहलाएगा और 3 जो है वो हमारा एक्सपोनेंट कहलाएगा। तो दैट मीन्स करने का मतलब 5 टू द पावर, इसको पढ़ते कैसे हैं, 5 टू द पावर 3। इट मीन्स 5 को हम लोग कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स। वैसे यहाँ पे 7 टू द पावर 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 7 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट क्या है आपको, कि जनरली हम लोग पावर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जनरली इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, ए टू द पावर किस फॉर्म में लिखते हैं, बी के फॉर्म में। जहाँ पे ए आपको किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ए रिप्रेजेंट करता है किसको, बेस को, एंड बी किसको रिप्रेजेंट करता है, जो ऊपर होता है उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं या फिर एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो जो भी टर्म आपको किसी भी नंबर के ऊपर लिखा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर या फिर एक्सपोनेंट बोलते हैं। जैसे आज फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ये हम लोग एग्जाम्पल लेकर के चले 3 टू द पावर 5, तो 3 टू द पावर अगर 5 को लेकर के चले तो यहाँ पे 3 जो कि नीचे है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। ये जो 5 वो हमारा जो ऊपर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, पावर या फिर एक्सपोनेंट। वैसे ही सेकेंड 7 टू द पावर कितना लिखा हुआ है, 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको नीचे लिखा हुआ है 7 वो हमारा बेस हो जाएगा और जो 2 लिखा हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, पावर या फिर एक्सपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जनरली क्या था, एक्सपोनेंट और पावर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी था। वैसे अगर आपको लिखा हुआ है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 5 टाइम्स अगर इसको मल्टीप्लाई किया और इसको बोला कोई एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखो, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 7 टू द पावर 5 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 7 को हम लोग कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 5 टाइम्स। तो जो नंबर है उस नंबर को हम लोग बेस बनाते हैं और वो जितने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है उसको हम लोग जनरली क्या लिख देते हैं, पावर या फिर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या हम लोग को पढ़ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के क्या क्या लॉ है, तो हम लोग बारी से हर एक लॉ को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला आपको लॉ क्या पढ़ना है, ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए टू द पावर एन प्लस एन। तो दैट मीन्स करने का मतलब अगर हम लोग ये देख करके चलें कि अगर आपको लिखा हुआ है 3 टू द पावर 5 और 3 टू द पावर 7, तो यहाँ पे ये बेस है, ये पावर है, ये बेस है और ये पावर है। तो आप एक चीज देखो, यहाँ पे जो हमारा बेस है वो बेस क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, और ये जो 5 है पावर और ये जो 7 है पावर वो हमारा क्या है, डिफरेंट है। दैट मीन्स कहने का मतलब अगर हमारा बेस सेम है, एक रूल याद रखिएगा एक्सपोनेंट में कि जो चीज सेम होता है उसको हम लोग जैसे कहते हैं छोड़, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मेरा सेम है बेस 3 तो हम लोग 3 को जैसे कहते हैं छोड़ देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। हाँ बस अब यहाँ पे इनटू का साइन है और पावर हमारा डिफरेंट है, तो दोनों पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि दैट मीन्स कहने का मतलब अगर दो सेम नंबर है और दोनों के पावर अगर डिफरेंट है तो हम लोग ऐसे कंडीशन में बेस को जैसे तैसे छोड़ देते हैं और पावर दोनों को ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट रूल हमारा यही से आता है कि अगर कोई नंबर ए है और उसका पावर क्या है, एम, और सेकेंड कोई नंबर अगर ए है, सेम ही नंबर है लेकिन उसका पावर डिफरेंट है, तो वैसे कंडीशन में जो सेम है वो सेम रहेगा और पावर को हम लोग ऐड कर देंगे n प्लस एन। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर कितना लिखा हुआ 7 टू द पावर 2 और 7 टू द पावर 3, यहाँ पे ये दोनों सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ऐसे कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7, और इन दोनों पावर्स को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 7 टू द पावर 5 हो जाएगा।
तो ये हमारा क्या था फर्स्ट लॉ, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है a टू द पावर m प्लस n होता है। ठीक है, जैसे इसको एग्जाम्पल 3 टू द पावर 4 है और 3 टू द पावर 5 है। नाउ कम टू द सेकंड रूल। सेकंड रूल इज a टू द पावर m। इस बार हम लोगों को डिवाइड करना है सेकंड टाइम। इससे पहले हम लोग क्या लिखे थे कि मल्टीप्लाई का साइन था, तो दोनों पावर को हम लोग क्या कर दिए थे, ऐड कर दिए थे। यहाँ पे इस बार भी क्या है, आपको बेस सेम है। ठीक है, इस बार बेस सेम है और लेकिन बीच में किस चीज़ का साइन है, आपको डिवाइड का साइन है। तो वैसे कंडीशन में दोनों पावर को हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर लेकर के चले हम लोग कि 3 का पावर कितना लेके चलते हैं 5 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर कितना लेके चलते हैं 4। इसके आंसर कितना हो जाएगा, देखोगे आप लोग कि बेस यहाँ पे क्या है, सेम है और बीच में आपको डिवाइड का साइन है। तो जब भी आपको बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन हो, तो वैसे कंडीशन में हम लोग बेस को सेम रखेंगे और पावर को माइनस कर देंगे। तो 5 - 4 दैट इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग क्या लेकर के चल सकते हैं, तो अगर लेकर के चलते हैं 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 9। तो ऐसे कंडीशन में फिर से हमारा बेस सेम है, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 और बीच में किस चीज़ का साइन है, डिवाइड का साइन है। तो वैसे कंडीशन हम लोग दोनों पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5 टू द पावर कितना लिखेंगे 4 - 9 दैट इज इक्वल टू 5 टू द पावर कितना हो जाएगा -5। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड रूल था। ठीक है, सेकेंड रूल में हमारा बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। तो वैसे कंडीशन में अगर बीच में डिवाइड का साइन है तो हम लोग दोनों पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला रूल यानी कि रूल नंबर 3 के ऊपर। रूल नंबर 3 हम लोग को क्या बताता है, रूल नंबर 3 ये है आपके पास। इस पर देखो आपको क्या है, a टू द पावर m है इंटू b टू द पावर m है। हम आपको क्या बताएं कि जो चीज़ सेम है उसको सेम रखना है। तो इस बार देखोगे कि दोनों बेस क्या है, डिफरेंट है, बट दोनों पावर आपको क्या है, वो सेम है। तो वैसे कंडीशन में इस बार हम लोग पावर को सेम रखेंगे। तो पावर को सेम रखेंगे दैट मीन्स m को m रख देंगे। ठीक है, और आपको क्या है, तो यहाँ पे देखो a और b है, बीच में किसी का साइन है, इनटू का साइन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a इंटू क्या कर देंगे b और पावर जो सेम है वो m का m ही रह जाएगा। जैसे इस पर एग्जाम्पल अगर लेकर के चलें 3 टू द पावर 5 इंटू 4 टू द पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है, दोनों जो है वो बेस अलग अलग है बट पावर क्या है, सेम है। तो वैसे कंडीशन आपको क्या बताएं कि जो चीज़ सेम है उसको जस के तस लिख दो। पावर 5 है, उस पावर 5 को जस के तस लिख दिए। अब बचा कौन, 3 और 4 दोनों बीच में इंटू का साइन है, तो 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 12 टू द पावर कितना हो जाएगा 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद करते हैं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल -2 टू द पावर कितना लेके चलते हैं 6 इंटू 3 टू द पावर कितना लेकर के चलते हैं 6। इस बार भी हमारा बेस डिफरेंट है बट पावर क्या है, सेम। तो जो चीज़ें सेम है उसको सेम लिख देंगे, 6 को 6 लिख दिए पावर के फॉर्म में, और यहाँ पे जो दोनों है मल्टीप्लाई, तो -2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा -6 टू द पावर कितना हो जाएगा 6। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड लॉ था, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर कितना m। उसको किस तरह से सोल्व करेंगे। ठीक है, नाउ कम टू द रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या हम लोगों का, तो इस बार देखो a टू द पावर m डिवाइड बाई b टू द पावर m है। इस बार भी हमारा कौन सा सेम पार्ट है, तो आपको दोनों पावर क्या है, सेम है, बट इस बार किस चीज़ का साइन है, डिवाइड का साइन है। तो जो आपको हम बताएं रूल्स वही फॉलो करना है, जो सेम है उसको सेम लिख दो, बाकी जो बच गया एक्टिविटीज वही लिख देंगे। दैट मीन्स a रेज कितना डिवाइडेड बाई b। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 टू द पावर कितना लिखते हैं 3 और डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे 5 टू द पावर 2, सॉरी 5 टू द पावर 6 टू द पावर कितना लिखते हैं 3। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप देखोगे ध्यान से, तो दोनों पावर क्या है, सेम है। दोनों पावर तो सेम है आपको, तो पावर को जस्ट सेम लिख देंगे। बाकी जो बच गया 5 डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे 6। अब 5 डिवाइडेड बाई 6 का मतलब क्या होता है कि 5 अपॉन कितना 6 और पावर कितना 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं। जैसे कि अगर लिखा हुआ है 3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर कितना 2। तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपको जो पावर 2 है वो 10 के 10 रह जाएगा। 3 डिवाइडेड बाई 7 को 10 के 10 लिख देंगे, यानी कितना हो जाएगा 3/7 और पावर कितना हो जाएगा 2। ये हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। अगर आपको मान है तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आगे, 3 to यहाँ के 3 का स्क्वायर मतलब 3 into 3 का स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ कि 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने की 9। वैसे ही 7 का स्क्वायर करने का मतलब 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, दैट मीन्स 49। तो यहाँ का आपको कितना हो जाएगा 49। सिमिलरली अगर देख करके चलोगे 5 to the power 3 है, 5/6 लिखने का मतलब यहाँ पे हुआ कि 5 का पावर भी 3 है और 6 का पावर भी 3 है। तो 5 का पावर 3 लिखने का मतलब क्या बताए हैं कि 5 को हम लोग कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। और 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स कितना 125। सिमिलरली 6 to the power 3 लिखने का मतलब क्या होगा, 6 to the power 3 लिखने का मतलब होगा 6 into 6, यानी कि 6 को आपको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, दैट मीन्स 200 कितना 16। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 216। ठीक है, तो ये हमारा क्या था रोल नंबर 4। इस पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं रोल नंबर 4 पे। जैसे कि अगर लिखा हुआ है आपको 4 to the power 5 डिवाइडेड बाई 2 to the power 5, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पावर फिर से सेम है तो पावर जो सेम उसको 10 के 10 लिख देंगे, फिर 4 डिवाइडेड बाई 2। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया 4/2 और पावर कितना हो गया 5। 2 से कितने टाइम्स में कटेगा 2, यानी कि 2 to the power 5। और 2 को अगर 5 बार गुना करोगे तो कितना आएगा आपको 32 आंसर आ जाएगा। तो ये आपको क्या था रूल नंबर 4 कि अगर आपको पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो तो वैसे कंडीशन में बेस को 10 के 10 लिख देते हैं, यानी कि a डिवाइडेड बाई b, और पावर जो m रहेगा वो पावर को 10 के 10 लिख देंगे। ठीक है, तो दैट इज रूल नंबर 4। अब आते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या बताता है कि अगर कोई भी नंबर है जिसका पावर आपको कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी नंबर जिसका पावर कितना दिया हुआ है 0, कितना भी बड़ा नंबर हो या फिर कितना भी छोटा नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कैसा भी नंबर हो, अगर उसका पावर 0 दिया हुआ है तो उसका आंसर कितना होगा 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर x to the power 0 है तो इसका आंसर कितना आएगा 1। नेक्स्ट देखिए 3 to the power 0 प्लस 5 to the power 0, तो इसका आंसर कितना आएगा, तो 3 to the power 0 इसका वैल्यू कितना होता है 1, 5 to the power 0 इसका भी वैल्यू कितना होता है 1, बीच में प्लस का साइन था यहाँ पे प्लस का साइन, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। एक और एग्जाम्पल 5 to the power 0 इसका वैल्यू कितना होगा 1। अगला देखिए 4 to the power 0 बीच में n2 का साइन इंटू 19 to the power 0, तो दैट मीन्स कहने का मतलब 5 to the power 0 यानी कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे 19 to the power 0 इसका वैल्यू कितना 1, तो 1 × 1 कितना हो गया आपको 1 हो गया। तो ये आपको रूल नंबर 4 था, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कोई भी नंबर जिसका पावर कितना दिया हुआ है आपको 0 दिया हुआ है, तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि उसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 1, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर है फिर कितना भी छोटा नंबर है। आगे आते हैं रोल नंबर 6 पे। रोल नंबर 6 में तुम्हारा क्या दिया हुआ है, तो हम लोग देखेंगे तो a to the power -m दिया हुआ है, यानी कि अगर पावर निगेटिव में हो, तो अगर पावर निगेटिव में होगा तो हम लोग क्या करेंगे जस्ट उसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं हम लोग लिखा हुआ है 3 to the power -5, तो अगर 3 to the power -5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि हम लोग इसको क्या लिखेंगे 1/3 to the power कितना लिख देंगे 5। ठीक है, 1 क्या हो जाएगा 3 to the power 5 करने का मतलब कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 to the power 5 लिखने का मतलब क्या होगा 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 9 9 3 27, 27 3 81, 81 3 कितना 243, सॉरी 243 हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स करने का मतलब क्या हो गया 3 to the power -5 को कैसे लिखेंगे 1/3 to the power क्या लिखेंगे 5। वैसे अगर लिखा हुआ है 5 to the power कितना -2 लिखा हुआ है, तो 5 to the power -2 लिखने का मतलब इसको कैसे लिखेंगे 1/5 to the power कितना लिखेंगे 2, तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा 1/25। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी पावर नेगेटिव है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है 1/7 to the power कितना लिखा हुआ है 5, और इसको अगर आपको लिखना है तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 7 to the power कितना -5, यानी कि आपको इसके लिए ये सही है और इसको इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं, ये दोनों तरीका सही है। अगर आपको मतलब पावर के फॉर्म में लिखना है तो इसको इस तरह से लिखेंगे, और अगर नॉर्मली सॉल्व करना है इसको जनरल फॉर्म में लिखना है तो 1/7 to the power कितना करेंगे 5। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि अगर लिखा हुआ है -3 to the power कितना -7, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये दोनों माइनस आपस में इंटू हो जाएगा, नहीं, आपको यहाँ पे जो -3 है वो 10 के 10 रहेगा, यानी कि 1/कितना हो जाएगा -3, और सिर्फ ये पावर जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस।
ठीक है। तो दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हो जाएगा, -1/3 के पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें हम लोग क्या पढ़े, एक्सपोनेंट एंड पावर के कुछ रूल्स को, बेसिक रूल्स जो थे उसको हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो में लोग आएगा उस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कोई भी अगर नंबर दिया हुआ है तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यानी कि जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।